नमस्कार। कन्नौज में अपनी दाल न गलती देख दुष्ट मामा माहिल दिल्ली पहुंचा और पृथ्वीराज को उकसाया। कहा, महाराज अवसर अच्छा है, आल्हा उदल कन्नौज में हैं, उन्हें महोबा न आने का आदेश स्वयं राजा परमाल ने दिया है, अतः वे स्वाभिमानी कभी महोबा नहीं आएंगे। इस समय आप सहज ही महोबा को अपने कब्जे में ले सकते हैं। अकेला मलखान क्या कर लेगा? महाराज पृथ्वीराज ने हैरत से कहा, क्या कहते हो, अकेला मलखान? अरे जो आदमी सूंड पकड़कर हाथी को पछाड़ सकता है, उस महाबली को तुम अकेला कह रहे हो? वह अकेला सब पर भारी है। लेकिन माहिल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पृथ्वीराज के अन्य सरदारों को भड़काने में सफलता पा ही ली और फिर उसकी इच्छा अनुसार दिल्ली की सेना ने कूच का डंका बजा दिया। सेनापति चामुंड राय के नेतृत्व में चतुरंगिणी सेना चल पड़ी। ताहिर, पारस, चंदन के साथ स्वयं पृथ्वीराज भी इस अभियान में साथ थे। दिशाएं धूल से भर गईं। घोड़े, हाथियों की चिंगाड़ और रथों की घरघराहट से पृथ्वी थर्रा उठी। सेना ने सबसे पहले सिरसागढ़ पर घेरा डाला। पृथ्वीराज ने मलखान को संदेश भेजा, तुमने यह किला हमारे क्षेत्र में बनवाया है, इसे तुरंत गिराओ, अन्यथा युद्ध करो। मलखान ने भी जवाब भेजा, आप बड़े हैं, किला आपकी सीमा में नहीं है, मैं आपसे युद्ध नहीं चाहता, आपको भी यह अकारण का आक्रमण शोभा नहीं देता। लेकिन जब पृथ्वीराज पर समझाइश का कोई असर नहीं हुआ तो मलखान की सेना भी युद्ध भूमि में सामने आ गई। मलखान के सामने दिल्ली के सेनापति की एक न चली व चामुंड राय को मलखान ने पकड़कर उसकी मुश्कें बांध दी। उसके बाद उसे महिलाओं के कपड़े पहनाकर एक पालकी में बैठाकर दिल्लीश्वर के पास पहुंचा दिया। साथ ही एक सरदार को भी साथ भेजा, जिसने जाकर पृथ्वीराज से कहा, महाराज मलखान हार गए हैं, सिरसागढ़ की राजकन्या भेजी है, कृपया उसे स्वीकार कर युद्ध बंद करने की आज्ञा दीजिए। पृथ्वीराज खुश, लेकिन जैसे ही पालकी का पर्दा हटा, चामुंड राय को स्त्री वेश में देखकर दोनों राजा और सेनापति कितने शर्मिंदा हुए होंगे, उसकी कल्पना की जा सकती है। लेकिन पृथ्वीराज को क्रोध भी बहुत आया और युद्ध जारी रहा। 7 दिनों तक दोनों पक्षों के असंख्य वीर मारे जाते रहे। 7वें दिन तो पृथ्वीराज का महाबली पुत्र पारथ भी युद्ध भूमि में मलखान के हाथों मारा गया। दिल्ली के शिविर में शोक की लहर छा गई। किंतु अगले दिन धांधु, चामुंड राय, ताहिर, चंदन, संयम आदि सभी ने संयुक्त आक्रमण किया। इस दिन दोनों पक्षों को नुकसान हुआ। पृथ्वीराज के एक अन्य पुत्र चंदन तो मलखान के भाई सुलखान युद्ध भूमि में चिर निद्रा में सो गए। भाई के मरने का समाचार पाकर मलखान साक्षात काल रूप बन गया। उसने दिल्ली के असंख्य शूरवीरों के रक्त से धरती लाल कर दी। राजा अंगद, राजा सूरत, महाबली चंद्रसेन आदि पराक्रमी वीर मारे गए। मलखान का रौद्र रूप देखकर दिल्ली की सेना भाग खड़ी हुई। जैसे तैसे जान बचाकर पृथ्वीराज भी दिल्ली पहुंच पाए। यह ऐसा युद्ध था जिसमें जीतने वालों को भी जीत की कोई प्रसन्नता नहीं थी। सिरसा में सुलखान की मौत का मातम पसरा हुआ था। हारे हुए दिल्लीपति तो दुखी थे ही, लेकिन माहिल को इससे क्या? वह बेशर्म तो अपनी ही उधेड़-बुन में लगा था। आगे की कहानी अगले अंक में देखना ना भूलिए। देखते रहिए आपका अपना क्रांति दूत। नमस्कार।